हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। भूमि, मदर अर्थ, भूमि का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन को मेरे व्यूअर्स की कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है। आपकी कौन सी बात उन्हें सबसे ज़्यादा याद आती है। ओम नमः शिवाय। आपकी कौन सी बात उन्हें सबसे ज़्यादा याद आती है। ओम नमः शिवाय। द स्टार, टेन ऑफ सोर्ड, एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाइट ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स, सेवन ऑफ कप, एट ऑफ कप। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। स्टार साइन देखिए यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी थोड़ा बहुत है। इसके अलावा टॉरस, लोगों कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी कौन सी बात उन्हें सबसे ज़्यादा याद आती है। आपकी बातें, आपकी बात करने का अंदाज, आपकी बातें बहुत ही हीलिंग होती हैं, उन्हें बहुत ही हील करती हैं, बहुत ही इंस्पायर करती है। आपका पूरा लाइफ, आप जिस तरह से जीते हैं, जिस तरह का आपकी लाइफस्टाइल है, जिस तरह की आपकी सोच है और ख़ास करके आपकी जिस तरह की आपकी कम्युनिकेशन है, आपके पर्सन को बहुत ही इम्प्रेस करती है। मुझे लगता है आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं या मार्केटिंग के फील्ड में हो सकते हैं। आपकी बातें बहुत ही इन्फ्लुएंसिव होती हैं और कभी कभी आपकी बातें बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर से भी भरी होती है। आप ना दोनों तरह की बातें कर सकते हैं। कभी आप बहुत सीरियस बातें भी करते हैं, लॉजिकल बात, कभी आप सीरियस बातें करते हैं, स्पिरिचुअल बातें करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, मेच्योरिटी वाली बात करते हैं। कभी आप बहुत ही चाइल्ड लाइक बात भी करते हैं, जैसे चाइल्ड बात करता है। तो आपको ना समझ पाना मुश्किल है कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, क्योंकि कभी कभी आप बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बातें भी करते हैं, वो भी जानबूझ के लोगों को हंसाने के लिए। और कभी कभी आप बहुत ही वाइस बातें भी करते हैं। तो आपको वाइस बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है आपका, जैसे आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। आप बहुत ही ओल्ड सोल हो सकते हैं, लेकिन आपकी बातों में एक हम्बलनेस हमेशा होती है। आपकी बातें कभी ऐसी नहीं होती जो लोगों को चुभे। आपकी बातें कभी ऐसी नहीं होती जो लोगों के हार्ट को चीर दे। कभी आप ना, वैसे आप सबके साथ अच्छे से बात करते हैं, सिर्फ आप अपने पर्सन के साथ कभी कभी हाश हो जाते हैं। विथ 10 ऑफ सोर्ड, कभी कभी उनका दिल टूट जाता है, लेकिन वो ये समझते हैं कि आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी से भी अफेक्टेड नहीं होते। आप सिर्फ इस पर्सन से अफेक्टेड होते हैं। जब भी ये पर्सन कुछ करते हैं ना, आप हर्ट हो जाते हैं, आपको वूंड मिलते हैं। आपको जख्म कोई नहीं दे सकता, आपको सिर्फ ये पर्सन ही जख्म दे सकता है। आपने सिर्फ ये पर्सन को ही अलाउ किया है कि वो आपको हर्ट कर जाए। यस। तो उन्हें थोड़ा गर्व भी महसूस होता है कि सिर्फ वही है जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वैसे आप पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं,
लेकिन मतलब कि आप दूसरों को हर्ट कर सकते हैं, आप दूसरों को इंस्पायर भी कर सकते हैं, आपकी बातों का वजन होता है। आप लोगों से इफ़ेक्ट नहीं होते, आप लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन आपके पर्सन ही एक ऐसे है जिसको आपने अलाउ किया है कि वो आपको अफेक्ट कर पाए। तो इस बात का उन्हें थोड़ा गर्व भी महसूस होता है कि आपने उनको वो लाइफ में जगह दी है। लवर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, तो यस, आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ये पर्सन मस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं और ये पर्सन में थोड़ा ईगो है, उनके मुकाबले आप बहुत ही हम्बल है। लेकिन जब ये पर्सन ईगो दिखाने पे आ जाए तब आप भी कम नहीं हैं, तब आप भी अपना असली रूप दिखाते हैं। असली रूप मतलब कि आप भी ईगोस्टिक हो सकते हैं, ये आप बताते हैं उन्हें। वैसे आपसे बात करना, उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा बात क्या याद आती है? आपकी कम्युनिकेशन। उन्हें आपकी कम्युनिकेशन ही याद आती है, आपकी छोटी से छोटी कन्वर्जेशन उन्हें याद होती है। आपने उन्हें कुछ भी कहा होगा ना, आपने सिर्फ मैसेज में भी कुछ कहा होगा ना, तो वो भी उन्होंने उनके दिल में छप गया, जैसे उनके दिलो दिमाग में छप गया। तो वो आपकी बातें कभी नहीं भूलते, उन्हें आपकी बात बहुत याद आती है। और जब भी आपकी बात याद आती है ना, बहुत ही पैशनेट फिर से हो जाते हैं, आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल फील करने लगते हैं, अट्रैक्शन फील करने लगते हैं। तो आपकी बातें उन्हें याद आती है सबसे ज़्यादा, तो बस। और वो आपकी बातें कभी भूलते नहीं हैं। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, ये पर्सन आपको बहुत ही प्रीशियस समझते हैं, उनकी लाइफ में आप सबसे प्रीशियस हैं। उन्हें ना आपकी एक बात भी वो अच्छी लगती है कि आप हम्बल हैं, आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन साथ में आप ना पैसों के लिए थोड़े आप बहुत ही प्रिजर्व करके रखना जानते हैं चीज़ों को। सिर्फ पैसों की बात नहीं है, मटेरियल चीज़ों को भी आप प्रिजर्व करके, रिश्तों को भी आप प्रिजर्व करके रखते हैं, लेकिन मटेरियल चीज़ों को भी आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आप ऐसे पर्सन हैं जो वेस्ट नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ों का गलत वेस्ट नहीं करेंगे, पैसों वेस्ट नहीं करेंगे, चीज़ें भी वेस्ट नहीं करेंगे, हवा पानी पेट्रोल इन सब का भी वेस्ट आप नहीं मानते। आप प्रकृति प्रेमी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी उन्हें आपकी याद आती है कि आपकी ना ये एक खूबी है कि आप कम पैसों में भी बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जो कम पैसों में भी बहुत ही इंस्पायरिंग लाइफस्टाइल आप जीते हैं। तो आपसे ये सीखने जैसा है। उन्हें ऐसा लगता है कि हर सबको आपके जैसा ये सीखना चाहे कि कम पैसों में भी डिग्निटी के साथ कैसे जिया जाए, कम पैसों में भी एम्परर बन के कैसे जिया जाए, कम पैसों में भी एम्परर बन के कैसे जिया जाए। क्योंकि लोगों का मानना होता है कि एम्परर बन के जीना हो, मतलब कि किंग या क्वीन बन के जीना हो तो पैसे चाहिए। आप कम पैसों में भी किंग या क्वीन बन के जी सकते हैं, ये आप दूसरों को सिखा सकते हैं। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ, दूसरे टैरो से देखते हैं। उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है? ओम नमः शिवाय। डेथ, एम्परर भी है और एम्प्रेस भी आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन काउंटर पार्ट है आप दोनों, डेस्टिनी कनेक्शन है ये, 6 ऑफ वॉन्ड, और बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ पेंटिकल। आप बहुत मेहनतू है, आपने मेहनत से कमाया है, इसीलिए आपको पैसों की कदर है, क्योंकि आपने मेहनत से कमाया है। डेथ का कार्ड है, आपने अपनी लाइफ में चेंजेस बहुत देखे हैं, बहुत सी उतार चढ़ाव में से आप गुजरे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी है और डेथ भी है। ये दोनों बता रहे हैं कि आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरे हैं, बहुत सारे चेंजेस आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, उतार चढ़ाव में से आप गुजरे हैं, लेकिन वहाँ से आप बहुत ही डिग्निटी के साथ बाहर आए हैं और विजेता होकर बाहर आए। आपने सिचुएशन पे जीत हासिल करके आप बाहर आए हैं, कभी आप हारे नहीं हैं, लेकिन आपने उस जीत हासिल करने में मेहनत भी बहुत लगाई है। तो आपने बहुत ही डाउनफॉल्स देखे हो सकते हैं अपनी लाइफ में, उसके बाद आप एम्प्रेस के पोजीशन में आए हैं जहां आपने ग्रो किया है। तो ये आपकी जो ग्रोथ इस वक्त दिख रही है ना, फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, पर्सनैलिटी भी ग्रो हुई है, आपकी लाइफस्टाइल भी ग्रो हुई है। तो इस वक्त आप जो भी है ना, वो यूं ही नहीं आया है, ये ग्रोथ यूं ही नहीं आई है, इसके लिए आपने मेहनत की है, इसके लिए आपने बहुत से डाउनफॉल में से भी आप गुजरे हैं, लेकिन वहाँ पे आपने हिम्मत नहीं हारी है, मेहनत की है, और उसके बाद आप 6 ऑफ वॉन्ड बन के निकले हैं, मतलब कि विजेता बन के निकले हैं। किस्मत ने भी आपका साथ कभी नहीं दिया है, लेकिन आपने किस्मत पे भी जीत हासिल की है। आप ऐसे पर्सन हैं जो किस्मत भी चेंज कर सकते हैं अपनी विल पावर से और अपनी मेहनत से, ऐसा भी वो आपके बारे में सोचते हो। तो उन्हें आपकी ये स्ट्रगल भी याद आती है कि आपने कितनी स्ट्रगल की है अपनी लाइफ में, इसीलिए आप इस वक्त ऐसे हैं कि आप बहुत ही वैल्यू करते हैं, रिश्तों की भी वैल्यू करते हैं, पैसों की भी वैल्यू करते हैं, चीज़ों की भी वैल्यू करते हैं। आप ग्रेटफुल बहुत है अपनी लाइफ में। चलिए मैं आगे क्लैरिफाई करती हूँ, और एक से देखते हैं।
आप वैल्यू करते हैं, लोगों की वैल्यू करते हैं, चीज़ों की भी वैल्यू करते हैं। डिपेंडिंग लव, आपने डार्क फेस देखा है, बहुत ही बड़ा डार्क फेस आपने देखा है अपनी लाइफ में, लेकिन आपका ईश्वर पे बहुत ट्रस्ट है। ईश्वर पे आपका ट्रस्ट बहुत ही अडग है, कभी डगमगा नहीं जाता आपका फेथ ईश्वर पे। डिपेंडिंग का कार्ड आया है। वंस यू आर ऑन अर्थ फॉर इनफ लाइफ टाइम्स योर ओल्ड सोल विल बिगिन टू लॉन्ग फॉर नॉन ग्रास्पिंग डिटेचमेंट एंड सरेंडर दे ब्रिंग द पीस ऑफ गॉड। सरेंडर करते हैं आप, लेकिन उसमें भी जीत हासिल करके निकलते हैं, सिचुएशन में भी जीत हासिल करते हैं। तो आपने डार्क फेस में भी आप विजेता होकर निकले हैं, लेकिन ये डार्क फेस ख़त्म हो चुका है। अब आपकी लाइफ में लव है, आप लव से भरे हुए हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि आप लव से भरे हुए पर्सन हैं। आपका कोई काम ऐसा हो सकता है जहाँ आप लोगों में प्यार फैलाते हैं। आपकी वाइब ही लवफुल है। डिवाइन सोर्स इज डिवाइन सोर्स इज द आइडिया दैट नो पर्सन प्लेस और थिंग इज योर सेल्वेशन, ओनली लव इटसेल्फ। आपको कोई नहीं बांध सकता, आपको सिर्फ प्यार से बांधा जा सकता है। आपके पर्सन ऐसा आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप ना प्यार से बांधे जा सकते हैं। प्यार ही है जो आपको घुटने टेकने पे मजबूर कर सकता है। बाकी कोई चीज़, दुनिया की कोई चीज़ आपको घुटने टेकने पे मजबूर नहीं कर सकता। आपके लिए आपकी सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो जिसके पास सामने आप हार जाते हैं। तो आपको अगर जीतना है तो लव से काम करना पड़ेगा। लव में आप आ जाते हैं। अगर आपको मैनिपुलेट करना है तो लव से किया जा सकता है, ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में। उन्होंने किया है, शायद उन्होंने किया है, और ये उनकी हमेशा स्ट्रेटेजी रही है मुझे लगता है। एम्परर जो होता है ना, बहुत ही मिस्टीरियस भी होता है और मैनिपुलेटिंग भी होता है थोड़ा। वो अपनी कमांड भी रखता है और सामने वाले को ऐसा भी फील करवाता है जैसे वो जीता है, लेकिन एक्चुअल में वो माइंड गेम खेलता है। एम्परर होता है ना, वो थोड़ा ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन हमेशा आपको लव से जीतने की कोशिश करते हैं। तो चाहे कितनी भी सिचुएशन बिगड़े ना आप दोनों में, जितना भी झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उन्हें पता है कि वो हैंडल कर लेंगे। वो आपको हैंडल कर लेंगे। कैसे? प्यार से। आपको थोड़ा प्यार दे दिया तो फिर आप सब भूल जाते हैं, सब तकलीफ भूल जाते हैं, सब दर्द भूल जाते हैं। उन्होंने ही दिए हुए दर्द आप भूल जाते हैं। प्यार के सामने आप हार जाते हैं। प्रोटेक्शन, डिवाइन दर्शन। अब आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है, व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड था और डिपेंडिंग के नीचे प्रोटेक्शन है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते हैं। कितना भी डार्क फेस आपकी लाइफ में आए, कितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में हो, लेकिन फिर भी आप प्रोटेक्टेड हैं। आपका कुछ हार्म नहीं हुआ है अब तक। हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि सुप्रीम लॉर्ड खुद आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, आप फिर भी प्रोटेक्टेड होते हैं। डिवाइन दर्शन, द डिवाइनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। आपकी लव लाइफ में भी आप दोनों के बीच में अगर इस वक्त सिचुएशन ठीक नहीं भी है, लेकिन फिर भी उन्हें पूरा भरोसा है कि आपकी रिश्ते की हैप्पीनेस के लिए ही वर्क हो रहा है। और सच में ऐसा हो रहा है। डिवाइनिटी आपकी हैप्पीनेस के लिए ही वर्क कर रही है इस वक्त। तो बहुत जल्द आपकी लव लाइफ ठीक होने वाली है। ये एक्स्ट्रा मैसेज आया है आपके लिए। डिवाइन का ये मैसेज है कि आपकी लव लाइफ बहुत जल्द ठीक होने वाली है। फिर से आपकी लाइफ में लव आने वाला है। और ये रिश्ता भी प्रोटेक्टेड है। चाहे कितने भी इस रिश्ते से जेलस लोग हो, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हो, लेकिन फिर भी ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है। कोई हार्म नहीं कर पाएगा। फसाद, पैशन, सर्विस, ग्रेटिट्यूड। आप ग्रेटफुल रहते हैं लोगों के लिए, हमेशा लोगों को थैंक्स कहते हैं। बहुत ही हम्बल हैं आप। छोटा भी कोई अगर आपके लिए कुछ करेगा तो आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। फसाड़ का कार्ड आया है। ये पर्सन ने फसाड़ पहना है, मास्क पहना है। मैंने कहा ना, ये एम्परर जो होता है ना, थोड़ा मैनिपुलेटिंग होता है, और ये पर्सन ऐसा ही कर रहे हैं। आपको मैनिपुलेट करते हैं। कभी कभी वो ईगो का मास्क पहनते हैं, फिर उसके बाद जब उन्हें लगे कि आप उनके हाथ से चले जाएंगे तो फिर वो प्यार दिखाना शुरू कर देते हैं। दो तरह की पर्सनैलिटी लेकर घूम रहे हैं आपके पर्सन। पैशन बहुत है, पैशन बहुत है। ये पर्सन को आपसे बहुत ही अट्रैक्शन है, बहुत ही फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पे है।
ये पर्सन अपनी सीट पे बैठे रहते, कभी खड़े नहीं होते, मतलब कि आपके लिए कभी वो खड़े नहीं होते, अपनी ही जगह पे बैठे बैठे वो खेल खेलते रहते हैं, पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। आपको पाने के लिए उनका कोई इरादा है आपको हार्म करने का नहीं होता है, सिर्फ वो आपके दिल में वो पैशन जिंदा रखने के लिए वो ऐसे माइंड गेम खेलते हैं। जब उन्हें लगे कि आपके दिल में उनके लिए अट्रैक्शन ख़त्म हो रही है तो वो कुछ ऐसा करते हैं कि आप फिर से उनके बारे में ही सोचते रहे, ऐसे माइंड गेम्स खेलते हैं। म्यूजिशियन का कार्ड नहीं आया है, लेकिन ये पर्सन मुझे मैनिपुलेटिंग बहुत लग रहे हैं। आपके दिल में पैशन जिंदा रखने के लिए वो कोशिश करते हैं ऐसी। सर्विस का कार्ड आया है, आप बहुत ही इनोसेंट है, आप इनोसेंट है। वो ऐसा सब खेल खेलते रहते, लेकिन आप बहुत इनोसेंट है। आप लोगों की हेल्प करने में कभी पीछे पानी नहीं करते हैं, खास करके लव के मामले में। अगर लोगों को लव चाहिए तो आप भर भर के देते हैं। सेल्फलेस सर्विस है आपकी, आपके पास लव की। तो जैसे आपने लव की दुकान खोल रखी है, सबको देते हैं आप लव, सेल्फलेस, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो रिस्पेक्ट तो करते हैं ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप कभी उनके बारे में सोचना बंद ना करें। जब उन्हें ऐसा लगे कि आप उनके बारे में सोचना बंद कर रहे हैं, आपके दिल में पैशन ख़त्म हो रहा है, तो फिर से कुछ ना कुछ ऐसी माइंड गेम खेलेंगे, आप फिर से उनके बारे में सोचते रहेंगे। उन्हें ये पसंद है कि आप उनके बारे में सोचते रहें, उन्हें अटेंशन देते रहें। डोंट हेट, मेडिटेट, फोकस योर माइंड। यस, आपके दिल में अब हेटरेट आने लगी है इस पर्सन के लिए, जो उनसे सहा नहीं जा रहा, उनसे सहा नहीं जा रहा, और इसीलिए ये पर्सन इससे कुछ ना कुछ माइंड गेम खेलते रहेंगे ताकि आपका फोकस उन पे ही रहे। डोंट हेट, मेडिटेट। थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू लव थ्रू मेडिटेशन। यहाँ आपको डिवाइन भी कह रहे हैं कि अगर आपके दिल में हेटरेट आने लगी है, क्योंकि आप लव के लिए बने हैं, लव देने के लिए बने हैं। पिंक, लाइट पिंक कलर आपके लिए अच्छा होगा, टोमेटो कलर भी अच्छा होगा। तो आप लव के लिए बने हैं, लव देने के लिए बने हैं। आपका इस पृथ्वी पे बुलाया गया है लव देने के लिए और लव लेने के लिए। लेकिन अगर आपके दिल में हेटरेट आने लगी है तो आप मेडिटेशन करें। लेकिन ये पर्सन नहीं चाहते कि आप उन्हें हेट करें, ये पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उन्हें हेट करें। और अगर उन्हें ऐसा लगने लगा है कि आपके दिल में उनके लिए हेटरेट आने लगी है, तो ये कुछ ऐसा माइंड गेम खेलने वाले हैं ताकि आप फिर से लव से ऑपरेट करना शुरू कर दें। ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे, आपको हेट करने नहीं देंगे। फोकस योर माइंड। थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू फोकस ऑन माई प्रायोरिटी। ये पर्सन चाहते हैं आप उन्हें प्रायोरिटी दें। आपने इस वक्त अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर दी है, आप अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन के लिए आपके दिल में थोड़ी हेटरेट भी आने लगी है और आप उन्हें इग्नोर भी कर रहे हैं, और इनका ईगो इस वक्त हर्ट हो रहा है आप ऐसा कर रहे तो ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि आप फिर से उन्हें अपनी प्रायोरिटी बना दें। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके बारे में ही सोचते रहे, दिन रात उन पर ही फोकस रहे। लाइट पिंक कलर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, रानी गुलाबी भी अच्छा रहेगा। प्रोटेक्ट योर ड्रीम, फ्लरिश। आप खूबसूरत बहुत है, आपकी खूबसूरती के तो ये पर्सन कायल है, दीवाने हैं। प्रोटेक्ट योर ड्रीम, यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रेशियस ड्रीम एंड दे आर सेफ इन योर केयर, कीप देम क्लोज टू योर हार्ट एंड अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। ये पर्सन ना आपकी ड्रीम देखते हैं, ये पर्सन का आप ड्रीम है, आप उनके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि आप उनके लिए एक प्रोजेक्ट की तरह है। कि कैसे हम प्रोजेक्ट में कौन से फोकस करते हैं, अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बना लिया, किसी चीज़ को अपना पर्पस बना लिया हो, प्रोजेक्ट बना लिया, तो हम उसमें कितने फोकस रहते हैं। इसी तरह से ये पर्सन ने आपको अपना एक जैसे प्रोजेक्ट बना लिया है, अपना एक ड्रीम बना लिया है, अपना एक पर्पस बना लिया है। तो आपके उनके लिए तो उनकी लाइफ का पर्पस ही आप हैं, उनकी लाइफ का पर्पस आप हैं। आप वो ड्रीम है जिसे वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। ये रिश्ता उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट नहीं उतना उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये रिश्ता, लेकिन वो दिखाते नहीं है। पसर का कार्ड है, बहुत ही पर्सन रहस्यमय होते हैं। उनके दिल में तो कितना सब कुछ है, लेकिन वो दिखाएंगे कुछ भी नहीं। आपको ऐसा लगेगा जैसे इसे तो कोई परवाह नहीं, रिश्ते की भी परवाह नहीं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन तो ये रिश्ते के लिए वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। अगर ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो ये जी नहीं पाएंगे, जी ही नहीं पाएंगे। ये रिश्ता को ये ख़त्म नहीं करने देना चाहते किसी भी हाल में। आप उनके लिए वो ड्रीम है जिसे वो हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहेंगे, और ये बातें किसी से शेयर नहीं कर रहे, अपने तक ही रख रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या है,
और आप उनके लिए कितने ज़रूरी है ये बात वो किसी को बता नहीं रहे हैं। फ्लरिश, द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोस ऑफ अदर्स। आप वो पर्सन है जो अपनी लाइफ को भी खूबसूरत बनाते हैं और दूसरों की, आपसे जुड़े हुए लोगों की लाइफ को भी आप खूबसूरत बना सकते हैं। आप में वो कैपेसिटी है, बहुत खूबसूरत है आप। नेचुरल ब्यूटी आपकी हो सकती है। अगर आप खास करके फीमेल है तो आप मेकअप ये सब नहीं करते हैं तो भी आपके पर्सन को बहुत पसंद आते हैं। उन्हें ना आप पे लाइट कलर अच्छे लगते हैं। उन्हें लगता है कि आप पे लाइट कलर जचते हैं। लाइट मतलब कि लाइट पिंक, वाइट, लाइट येलो कलर, ऐसे सब। वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज टू हायर लेवल, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, इसीलिए तो आप कभी नफरत नहीं कर सकते किसी को भी। आपकी वाइब्रेशन हाई है, आप लव से ऑपरेट करते हैं ना, इसलिए सब इस दुनिया में सबसे बड़ी वाइब्रेशन कोई सबसे हाई वाइब्रेशन है तो वो है लव की वाइब्रेशन। और आप हमेशा लव की वाइब्रेशन से ऑपरेट करते हैं, इसलिए आपकी वाइब्रेशन हाई है, इसीलिए आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। तो आप ऐसा पर्सन है जिसका क्राउन चक्र भी स्ट्रॉन्ग है और रूट चक्र भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भूमि का कार्ड तो आ ही चुका है। जमीन से जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी आप स्पिरिचुअलिटी से भी उतने ही कनेक्टेड है। आपका क्राउन चक्र भी स्ट्रॉन्ग है और रूट चक्र भी स्ट्रॉन्ग है। क्राउन चक्र सबसे ऊपर आता है, रूट चक्र सबसे नीचे आता है। फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, आप फ्लरिश करते हैं। आप फर्टिलिटी, एम्प्रेस का कार्ड भी फर्टिलिटी बता रहा है, मतलब कि आपसे कुछ मिलेगा ही। आप ऐसे पर्सन है जिससे कुछ ना कुछ मिलेगा ही, कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आपसे छोटी भी बात होगी ना किसी से तो भी कुछ ना कुछ लेके जाएगा। जो आपसे कनेक्ट करेगा वो आपसे कुछ ना कुछ लेके जाएगा, आपसे कुछ ना कुछ मिलता ही है। बहुत ही फर्टिलिटी है आपके अंदर। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ये तो मैंने कहा ही कि बहुत ही ग्रोथ आपने अपनी लाइफ में भी की है और अब आप ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो जिसके साथ जुड़ेंगे उनकी लाइफ में भी ग्रोथ आ चुकी है। ये पर्सन आपको व्हील ऑफ फॉर्चून इसलिए मानते हैं क्योंकि लक है, आप उनके लिए लक है। जब आप उनकी लाइफ में होते हैं तो उनका लक बहुत साथ देता है, तो इसीलिए भी ये पर्सन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आपको खोना। ये पर्सन ना थोड़े, मुझे लगता है कि माइंड से चलने वाले पर्सन है। आप हार्ट से चलने वाले पर्सन है, ये पर्सन माइंड से चलने वाले पर्सन है। और उनके माइंड में ये बैठ चुका है कि अगर आप उनकी लाइफ में होंगे तभी उनकी लाइफ में ग्रोथ होगी। इसीलिए तो ये पर्सन आपको जाने नहीं दे सकते किसी भी हाल में। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, प्रोफ्यूजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, आपके पास पैसों की कमी कभी नहीं होगी। रूट चक्र आपका स्ट्रॉन्ग है ना, इसलिए पैसे आपके पास इस वक्त अगर नहीं है तो भी आ जाएंगे, और आपके पास इस वक्त तो है मुझे लगता है, और ये आपने अपनी मेहनत से पाए हैं, इसलिए आपको उसकी वैल्यू भी बहुत है। प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए अभी आप बहुत ही प्रोटेक्टिव रहते हैं। मैंने कहा ना, आप किसी भी चीज़ का वेस्ट नहीं होने देना चाहते, ना ही हवा, पानी, पेट्रोल, राइट, पैसे, किसी भी चीज़ का आप वेस्ट नहीं करते हैं। वैल्यू करते हैं, आप चीज़ों की वैल्यू करते हैं और लोगों की भी वैल्यू करते हैं। तो उन्हें आपकी कौन सी बात याद आती है? उन्हें तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी याद आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो उन्हें यही याद आता है कि अगर आप उनकी लाइफ में होंगे तभी उनकी लाइफ अच्छी है, बेहतर है। तो आप उनका वो प्रोजेक्ट है जिसे वो अपनी लाइफ से कभी खोना नहीं चाहेंगे, जिस पे वो हमेशा वर्क करना चाहेंगे मतलब कि किसी भी तरह से आपको अपनी लाइफ में रखना चाहेंगे। और उनका भी ये एफर्ट हमेशा ऐसे ही रहेंगे कि आप उनकी लाइफ में रहें। अगर ये पर्सन आपसे डिटैचमेंट भी करते हैं ना, आपसे दूर जाते, आपको इग्नोर करते हैं, तो भी ये मत समझिएगा कि उनके दिल में ख़त्म हो चुका है प्यार। उनके दिल में तो प्यार कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, लेकिन वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका अटेंशन उन पर बना रहे, इसीलिए ये पर्सन ऐसा करते हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।